डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। अभी पिछली क्लास में आप सब क्या पढ़े थे? आप लोगों ने सेट के बारे में जाना, सेट क्या हो, और उसके बाद जो है सेट को जो है रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में आप लोगों ने जाना। तो अब हम लोग जो है इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे अब हम लोग एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपनी जो है बुक ओपन कर लीजिए। जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहे हैं, ये वाली बुक अपनी ओपन कर लीजिए। अगर ये बुक नहीं है, जो भी बुक आपके पास है, एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है ओपन करिए। वो एनसीईआरटी जिन बच्चों के पास नहीं है, एनसीईआरटी बुक जो है मार्केट से परचेज कर लीजिए। एक्सरसाइज जैसे देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखा जाए। जैसे देखिए यहाँ पर जो एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज वो है 1.1 यानी प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1.1 या एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो है, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी जे अक्षर से जो मंथ शुरू होते हैं उन्हीं का संग्रह करना है। तो ये कह रहा है कि समुच्चय होगा कि नहीं होगा, सेट होगा कि नहीं होगा। तो जे महीने से जे जो है, जे लेटर जो शुरू होता है, जे लेटर जो शुरू होता है मंथ, कौन कौन होता है? पहला जो है जून होता है, दूसरा क्या होता है, पहला जनवरी होता है, जनवरी, फिर जो है जून, फिर क्या होता है जुलाई। इस तरह से इसका क्या आप संग्रह नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी जे जो है, जे लेटर शुरू होने वाले मंथ के जो नाम हैं उनका आप कलेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या है, वेल डिफाइंड है। यानी जनवरी, जून और जुलाई, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ये क्या है, वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड साथ साथ क्या है, डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग भी हैं। तो यानी इसका हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या है, सेट है, समुच्चय है। यानी पहला जो है ये ऑप्शन क्या है, यानी पहला जो क्वेश्चन है क्या है, सही है, ये समुच्चय है। दूसरा क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब कह रहा है भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह क्या समुच्चय है कि नहीं है। अब लोग जो है अपने ढंग से अलग अलग जो है प्रतिभाशाली लेखकों को आप जो है मानेंगे। जैसे हम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र मान रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद मान रहे हैं, आप और किसी को मान रहे हों, इस तरह से। तो कहने का मतलब 10 प्रतिभाशाली लेखकों को जब कहा जा रहा है तो लोग अपने ढंग से अलग अलग लोगों को प्रतिभाशाली जो है लेखक मानेंगे। तो इसलिए क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये समुच्चय कौन होगा, जो वेल डिफाइंड होगा, यानी यूनिवर्सल जो होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, वेल डिफाइंड जो होगा वही होगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्या है, ये समुच्चय नहीं है। इसी तरह विश्व के जो है सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो है 11 बल्लेबाजों का संग्रह कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोग अपने ढंग से अलग अलग लोगों को बल्लेबाज मानेंगे। जैसे हम जो है सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज मान रहे हैं, विराट कोहली को मान रहे हैं, रोहित शर्मा को मान रहे हैं। तो और जो है लोग और किसी को मान रहे होंगे। तो इसलिए जो है 10 महान बल्लेबाज जो संग्रह कर रहा है, ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। लोग अपने ढंग से अलग अलग जो है मानेंगे सर्वश्रेष्ठ जो है बल्लेबाज। इसलिए जो है क्या है, इसका कलेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। क्या है, समुच्चय नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि समुच्चय क्या होता है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का जो है कलेक्शन होता है। और वे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मैं जो है समुच्चय के यानी सेट की जो है डेफिनेशन में बताया हूँ, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए जैसे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है,
आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आप कक्षा में जो आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी आपके कक्षा में जो बालक हैं, यानी जितने लड़के हैं, बालक कक्षा में बालक भी होंगे, बालिकाएं भी होंगी ना, तो जितने बालक हैं, अब आपके कक्षा में कुछ बालक होंगे ना, 10, 20, 25, 50, 100, 200 जो भी बालक होंगे, तो उनका आप कलेक्शन कर सकते हैं। यानी निश्चित है कि 25 स्टूडेंट हैं या 25 बालक हैं, 100 बालक हैं, तो उसका आप क्या करेंगे, कलेक्शन कर सकते हैं। क्या है, वेल डिफाइंड है। जब ये वेल डिफाइंड है तो क्या है, समुच्चय होगा, बिल्कुल समुच्चय होगा, ये समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप कक्षा में जो बालकों की संख्या है, मतलब कि आपको जानकारी है कि इतनी संख्या है, उसका आप संग्रह कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, यानी वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का जब जो कलेक्शन करते हैं वही क्या होता है, सेट होता है, और जो एलिमेंट्स होंगे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है अलग अलग बच्चों का जो संग्रह करना है आपकी कक्षा के, तो ये जो एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट भी हैं, वेल डिफाइंड भी हैं, इसलिए क्या है, ये समुच्चय है। इसी तरह से पांचवा जो क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कैसे, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगी, इस तरह से 100 से कम यानी 99 तक जाएगी। ये क्या है, वेल डिफाइंड है। ये क्या है, वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड साथ साथ जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं क्या हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, इसलिए क्या है, ये क्या है, समुच्चय है। यानी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है क्या है, समुच्चय है, सेट है। इसी तरह लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब मुंशी प्रेमचंद जो है, जो कुछ उपन्यास लिखे होंगे, जैसे गबन है, गोदान है, इस तरह से उनके जो उपन्यास हैं, हमको सभी उपन्यास याद नहीं है, तो जितने उनके उपन्यास हैं एक निश्चित संख्या में उपन्यास होंगे ना, तो उनका आप क्या करेंगे, कलेक्शन कर सकते हैं। यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जो है उपन्यास या उनकी जो रचना है उसका आप क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, क्योंकि एक निश्चित संख्या में है, निश्चित संख्या में वेल डिफाइंड है। कहने मतलब वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड किस लिए है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के ही जो रचना है या उपन्यास हैं, जो साहित्य लिखे हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रही है और किसी के बारे में नहीं। तो उनका क्या होगा, एक यूनिक होगा ना, एक यूनिक जो है उनकी उपन्यास होंगे, उनकी रचनाएं होंगी, तो उसका आप जो है संग्रह कर सकते हैं। और जो संग्रह करेंगे उनके उपन्यासों का, उनके रचनाओं का, वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगी। इसलिए जो है ये क्या है, एक संग्रह, इसलिए जो है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का जो संग्रह है क्या है, एक समुच्चय है, ये सेट है, ये भी सेट है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांक मतलब जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो सभी पूर्णांकों का संग्रह कर रहा है, सभी जो है समपूर्णांकों, यानी सभी जो है इवन नंबर्स का जो है क्या कर रहा है, सभी इवन नंबर्स की जो है कलेक्शन कर रहा है। तो क्या है, वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है। इस तरह से जो है नंबर जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। तो ये जो है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का जो है कलेक्शन है, और जो ये एलिमेंट्स हैं क्या, डिस्टिंक्ट भी हैं, इसलिए जो है ये क्या है, एक समुच्चय है। ये क्या है, एक समुच्चय है। यानी ये क्वेश्चन नंबर जो है 7 भी क्या है, समुच्चय है। इसी तरह जो है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, आपके बुक में कोई भी अध्याय दिया है, कोई भी चैप्टर दिया है, उस चैप्टर में आने वाले जो प्रश्नों का संग्रह है क्या समुच्चय होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे पहला ही जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 ही आप जो है पढ़ रहे हैं, इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसका कलेक्शन नहीं कर सकते हैं आप। क्वेश्चन इसको काउंट करके चेक कर लीजिए ना, कितने क्वेश्चन दिए हैं, उसका जो है संग्रह कर सकते हैं। और संग्रह जो करेंगे उन क्वेश्चनों का, वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे। इसलिए क्या है, एक इस तरह से जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर 7, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो संग्रह क्या है, समुच्चय होगा। क्योंकि आपके जो है चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आप जो है कलेक्शन कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है। और जो एलिमेंट्स इनका, यानी जो चैप्टरों का एलिमेंट्स है वो क्या है, डिस्टिंक्ट भी रहेगा, इसलिए क्या है, सेट होगा, समुच्चय होगा। किसी कोई डाउट नहीं, डाउट ना। इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर जो है 8 क्या है, समुच्चय है। इसी तरह जैसे
क्वेश्चन नंबर क्या है 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक जानवर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक जानवर जो है हम अपने ढंग से अलग मानेंगे, आप अपने ढंग से अलग मानेंगे। जैसे जो है हम खतरनाक जानवर, जैसे मान ले रहा हूँ सांप जो है हमारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन कुछ लोग जो है कुछ लोग जो है सांप को क्या करते हैं, खा भी डालते हैं। जैसे चाइना में और जगह जो है, यानी हम अपने ढंग से जो है सांप को खतरनाक मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सांप को खतरनाक नहीं मानते हैं, उसको खा भी डालते हैं। तो कहानी का सेंस यहाँ पर, विश्व के खतरनाक जानवरों को जो है लोग अपने ढंग से अलग अलग जो है डिफाइन कर रहे हैं। जब अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं तो वेल डिफाइंड नहीं है, यानी यूनिवर्सल नहीं है कि जो सब जगह सेम हो। इसलिए जो है विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का जो कलेक्शन होगा, संग्रह होगा, वो क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। इसका मतलब जो है क्वेश्चन नंबर जो 9 है क्या है, इस जो है समुच्चय नहीं है, सेट नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है। तो किसी कोई डाउट नहीं ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था। तो आगे जो है हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।